नमस्कार, टोटोइज स्टडी सेंटर में आप सभी का स्वागत है। और इस लेक्चर में हम लोग देखेंगे वर्ल्ड ज्योग्राफी। और वर्ल्ड ज्योग्राफी में टॉपिक होगा पृथ्वी की आंतरिक संरचना। टॉपिक होगा पृथ्वी की आंतरिक संरचना। तो चलिए हम सभी देखेंगे। और हाँ, एक चीज़ और, प्लीज़ आप लोग चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू। देखेंगे हम सभी पृथ्वी की आंतरिक संरचना। पृथ्वी की आंतरिक संरचना से संबंधित स्रोत, अप्राकृतिक स्रोत और प्राकृतिक स्रोत। अप्राकृतिक स्रोत में हम देखेंगे घनत्व, तापमान, ताप, क्रांतिक तापमान, क्रांतिक तापमान। वहीं देखेंगे प्राकृतिक स्रोत में तो ज्वालामुखी, उल्कापिंड और भूकंपीय तरंगे, है ना। इन लोग का ज्वालामुखी, उल्कापिंड और भूकंपीय तरंगों का निर्माण कैसे होता है हम आगे देखेंगे। ठीक है, चलिए कंटिन्यू करेंगे। देखेंगे संपूर्ण पृथ्वी का संगठन। संपूर्ण पृथ्वी का संगठन जिसमें लोहा 35%, ऑक्सीजन 30.0%, सिलिकॉन 15%, मैग्नीशियम 13%, निकल 2.4% और सल्फर 1.9%। नेक्स्ट पॉइंट है रासायनिक आधार पर आंतरिक संरचना। रासायनिक आधार पर आंतरिक संरचना को हम पृथ्वी की आंतरिक संरचना को देखेंगे हम। ठीक है, ऑस्ट्रेलियाई भूगर्भिक वैज्ञानिक एडवर्ड स्वेस ने रासायनिक संरचना के आधार पर पृथ्वी की परतों को 3 भागों में बांटा है ना। एडवर्ड के अनुसार पृथ्वी की आंतरिक संरचना को रासायनिक संरचना के आधार पर 3 भागों में बांटा गया। ये है आपको सियाल, स्क्रॉल करेंगे हम लोग, ये है आपके सियाल, सेकंड सीमा, थर्ड निफे। अब हम लोग सियाल को देखेंगे। यह एक ऊपरी परत है जिसमें मुख्यतः ग्रेनाइट चट्टान पाए जाते हैं। सियाल जो होता है ये ऊपरी परत होता है और इसमें मुख्य रूप से आप देखेंगे तो ग्रेनाइट की चट्टानें ही पाई जाएंगी, जिसे सिलिकॉन तथा एल्यूमिनियम तत्वों की प्रधानता होती है। इसमें देखेंगे तो हम लोग सिलिकॉन और एल्यूमिनियम तत्वों की प्रधानता होगी। और इनकी गहराई हम देखेंगे तो 300 किलोमीटर और घनत्व 2.7 से 2.9 सेंटीमीटर क्यूब होता है। अगला है सीमा। सियाल परत के नीचे की परत, ये सीमा जो है सियाल परत की जस्ट नीचे पाई जाती है, जिसमें बैसाल्ट चट्टान पाई जाती है। सीमा में बैसाल्ट नामक चट्टानें पाई जाती हैं। इसमें सिलिकॉन तथा मैग्नीशियम तत्वों की प्रधानता होती है। सीमा में देखेंगे आप तो सिलिकॉन और मैग्नीशियम मिलेगा, वहीं सियाल में देखेंगे तो सिलिकॉन और एल्यूमिनियम होगा। ठीक है, और हम देखेंगे इसमें सीमा में तो गहराई 300 से 2000 किलोमीटर, 300 से 2000 किलोमीटर। वहीं घनत्व की बात करेंगे 2.9 से 4.7 क्यू होगा। ठीक है, सेंटीमीटर। चलिए आगे देखेंगे हम लोग निफे को। सबसे भीतरी परत जिसकी रचना निकल तथा फेरस जैसी भारी तत्वों से हुई है। इनकी रचना निकल तथा फेरस जैसी भारी तत्वों से हुई है, इस कारण इसे निफे भी कहा जाता है। और इनकी गहराई 2000 से 6377 किलोमीटर देखने को मिलेगा और घनत्व 2.9 से 4.7 क्यू। अगला पॉइंट हम लोग देखेंगे यांत्रिक आधार पर आंतरिक संरचना। यांत्रिक आधार पर आंतरिक संरचना पृथ्वी की। आधुनिक मत के अनुसार पृथ्वी की आंतरिक संरचना को 3 परतों में विभाजित किया जाता है। पहला है भूपटपट्टी, क्रस्ट, है ना। देखेंगे पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत जो महाद्वीपों के नीचे 30 किलोमीटर तक तथा महासागरों में औसत मोटाई 5 किलोमीटर है। पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत देखेंगे जो महाद्वीपों के नीचे 30 किलोमीटर तक और महासागरों में देखेंगे तो ये 5 किलोमीटर तक होती हैं। वहीं महाद्वीपीय क्रस्ट का ऊपरी भाग अवसादी और निचला भाग ग्रेनाइट से निर्मित होता है। महाद्वीप का हम देखेंगे तो क्रस्ट का, उनके क्रस्ट के ऊपरी भाग ये अवसादी होते हैं और निचला भाग ग्रेनाइट से निर्मित होते हैं। अब हम लोग देखेंगे महासागरीय क्रस्ट बेसाल्ट से निर्मित है। महासागरीय जो क्रस्ट होते हैं ये बेसाल्ट से निर्मित होते हैं।
ठीक है। इसका औसत घनत्व 2.7 से 3 ग्राम पर cm³ होता है। यह पृथ्वी के आयतन का 0.5% है। भूकंपीय तरंगों की गति में अंतर के आधार पर दो भाग हैं। एक है आपकी ऊपरी भूपर्पट्टी, है ना, जिसमें घनत्व आप देखेंगे 2.65 से 2.7 ग्राम पर cm³ होता है। वहीं देखेंगे हम भूकंपीय तरंगों की गति को, तो ये 6 किलोमीटर प्रति सेकंड होती है। और सेकंड में हम देखेंगे निचली भूपर्पट्टी का घनत्व 2.75 से 3 ग्राम पर cm³ होता है। देखेंगे भूकंपीय तरंगों की गति 7 किलोमीटर प्रति सेकंड होती है। भूकंपीय तरंगों की गति यहाँ देखेंगे तो 7 किलोमीटर प्रति सेकंड होती है। इसे लिथोस्फीयर कहते हैं। इसका आधा भाग फेल्डस्पर से बना होता है। इसका आधा भाग फेल्डस्पर से बना होता है। देखेंगे अगला पॉइंट है कोनार्ड असंबद्धता। कोनार्ड असंबद्धता ऊपरी क्रस्ट तथा निचली क्रस्ट के बीच, ये आपको देखने को मिलेगा। ऊपरी क्रस्ट तथा निचली क्रस्ट के बीच मोह असंबद्धता मोहोरविक द्वारा निर्धारित किया गया है। मोह असंबद्धता, है ना, तो यह निचली क्रस्ट तथा ऊपरी मेंटल के मध्य देखने को मिलेगा। अगला पॉइंट है भूपर्पट्टी का संगठन। भूपर्पट्टी का संगठन ऑक्सीजन 46.6%, सिलिकॉन 27.7%, एल्यूमिनियम 8.1%, लोहा 5%, कैल्शियम 3.6%, पोटेशियम 2.5%। देखेंगे हम लोग प्रवार तथा मेंटल। निचली क्रस्ट के नीचे 2900 किलोमीटर तक संपूर्ण पृथ्वी के आयतन का 68% भाग तथा द्रव्यमान का 83% भाग प्रवार में निहित है। यहाँ पेरिडोटाइट तथा डोनाइट क्रम की आग्नेय चट्टानें मिलती हैं। अगला पॉइंट है मेटल को घनत्व के आधार पर दो भागों में विभाजित किया जाता है। मेटल को घनत्व के आधार पर दो भागों में विभाजित किया जाता है। पहला है ऊपरी मेंटल, जिसको देखेंगे हम लोग मोह असंबद्धता से 750 किलोमीटर तक के आंतरिक भाग को ऊपरी मेंटल कहा जाता है। ऊपरी मेंटल कहा जाता है। इसका घनत्व 3 से 3.4 ग्राम प्रति cm³ है। अब देखेंगे हम लोग एस्थेनोस्फीयर या दुर्बलता मंडल। एस्थेनोस्फीयर या दुर्बलता मंडल 35 किलोमीटर से 750 किलोमीटर की गहराई तक का निम्न क्रस्ट तथा ऊपरी मेंटल वाला भाग है, जहाँ संवहनीय धाराएं गर्म होकर पदार्थ का रूपांतरण करती हैं, जिससे घनत्व कम हो जाता है तथा भूकंपीय तरंगों का वेग क्षीण रहता है। इस कारण इसे दुर्बलता मंडल कहते हैं। यह तरल द्रव है। यह क्या है? एक प्रकार का तरल द्रव है। नेक्स्ट पॉइंट है सामान्यतः इसी भाग से ज्वालामुखी के विस्फोट के समय निकलने वाले लावा या मैग्मा का स्रोत माना जाता है। अगला पॉइंट देखेंगे निचली मेंटल 750 किलोमीटर से 2900 किलोमीटर की गहराई तक के भाग को निचली मेंटल कहा जाता है, जिसका घनत्व 5.5 से 7.5 ग्राम प्रति cm³ है ना। निचली मेंटल को हम देखेंगे तो ये 750 किलोमीटर से 2900 किलोमीटर तक देखने को मिलेंगे, ठीक है ना। और इनका घनत्व देखेंगे हम लोग तो 5.5 से 7.5 ग्राम पर cm³ है, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे रेप्टी असंबद्धता ऊपरी मेंटल तथा निचली मेंटल के बीच विभाजक है ये रेप्टी असंबद्धता। अब हम लोग देखेंगे गुटेनबर्ग असंबद्धता निचली मेंटल तथा ऊपरी क्रोड के बीच की असंबद्धता है ये। अब हम लोग थर्ड देखेंगे कोर या क्रोड 2900 किलोमीटर से केंद्र तक की गहराई 2900 किलोमीटर से केंद्र तक की गहराई जिसे बेरिस्फीयर गुरुमंडल भी कहा जाता है। लौह तथा निकल धातु की प्रधानता है। यहाँ क्या होती है? लौह तथा निकल धातु की प्रधानता होती है। अगला पॉइंट है पदार्थ की अवस्था के आधार पर लेहमैन द्वारा इसे दो भागों में विभाजित किया गया। पदार्थ की अवस्था के आधार पर लेहमैन द्वारा इसे दो भागों में विभाजित किया गया। पहला है आपकी बाहरी कोर, दूसरा है आंतरिक कोर। बाहरी कोर को देखेंगे तो इसकी गहराई 2900 किलोमीटर से 5150 किलोमीटर तक है,
यह परत अर्ध तरल अवस्था में है। और इनकी घनत्व की बात करें तो ये 7.5 से 12.3 ग्राम पर CM3 होता है। बाहरी कोर का घनत्व 7.5 से 12.3 ग्राम पर CM3 होता है। अब हम देखेंगे आंतरिक कोर को। इसकी गहराई 5150 किलोमीटर से 6371 किलोमीटर यानी केंद्र तक है। देखेंगे हम लोग, यह अत्यधिक तापमान के बावजूद भी ठोस है। यह अत्यधिक तापमान के बावजूद भी क्या है, यह ठोस है, क्योंकि यहाँ का अतिदाब चट्टानों का गलनांक बिंदु को बढ़ा देता है। क्योंकि यहाँ का अतिदाब जो है चट्टानों की गलनांक बिंदु को क्या करता है, बढ़ा देता है। ठीक है, और इसका घनत्व की बात करेंगे तो 13 ग्राम प्रति CM3 है। अगला पॉइंट है, कुल पृथ्वी के कुल आयतन का 31% तथा कुल द्रव्यमान का 16% भाग है। पूर्ण पृथ्वी के आयतन का कुल आयतन कितना है तो 31%। वहीं द्रव्यमान की बात करें तो यह 16% होगा। लेकिन असंबद्धता को देखेंगे, बाहरी कोर तथा आंतरिक कोर को अलग करने वाली असंबद्धता है ना। अब हम लोग देखेंगे इमेज को। देखिए कुछ इस तरह से है, ये आपका इमेज क्रिएट किया गया है। ठीक है, इधर गहराई किलोमीटर में, इधर घनत्व डेंसिटी। ठीक है, आप इसको देखेंगे, इसको क्रस्ट कहेंगे, ये क्रस्ट होगा आपको, और इससे के और इसके बीच में आपको होगा ऊपरी मेंटल, और ऊपरी मेंटल से है ना बाह्य कोर के बीच में होगा निचली मेंटल। ठीक है, और वहीं निचली मेंटल से देखेंगे तो आंतरिक कोर के बीच तक होगा बाह्य कोर, और बाह्य कोर से जस्ट केंद्र तक जाएंगे तो आंतरिक कोर दिखाई देगा। ठीक है, आप ये देख सकते हैं, नंबर एलोकेट किया गया है, कहाँ से प्रारंभ हो रहा है, क्रस्ट से स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग, है ना, ऊपरी मेंटल ये से थोड़ा सा ऊपर 30। ठीक है, आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से, है ना। चलिए आगे देखेंगे हम लोग, देखेंगे भूगर्भ का भौतिक संगठन। भूगर्भ का भौतिक संगठन वांडर ग्राकट के अनुसार, वांडर ग्राकट के अनुसार क्रम संख्या परत का नाम देखेंगे, सतह से गहराई, संगठन के पदार्थ, घनत्व ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर, घनत्व ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर में देखेंगे क्रम। बाह्य सिलिका परत, सतह से गहराई देखेंगे तो 60 किलोमीटर। वहीं संगठन के पदार्थ देखेंगे तो सिलिका एल्यूमिनियम, सिलिका एल्यूमिनियम, और घनत्व ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर में देखेंगे तो 2.75 से 2.90। ठीक है, अब हम लोग सेकंड को देखेंगे, आंतरिक सिलिका परत। आंतरिक सिलिका परत यह 60 से 1140 किलोमीटर इनकी गहराई देखने को मिलेगी सतह से। वहीं संगठन के पदार्थ देखेंगे तो सिलिकॉन, एल्यूमिनियम, पोटेशियम, सोडियम, मैग्नीशियम, लोहा, कैल्शियम। ठीक है, इतने सारे पदार्थ हमको देखने को मिलेंगे। ठीक है, और घनत्व इनका प्रति घन सेंटीमीटर में देखेंगे 3.1 से 4.75, 3.1 से 4.75। थर्ड है पेलेसाइट, पेलेसाइट या मिश्रित धातु, पेलेसाइट या मिश्रित धातु और सिलिका परत। सतह से गहराई देखेंगे इनकी तो 1140 से 1700 किलोमीटर, 1140 से 1700 किलोमीटर। संगठन के पदार्थ देखेंगे ऑक्सीजन, सिलिकॉन, लोहा, मैग्नीशियम, ऑक्सीजन, सिलिकॉन, लोहा और मैग्नीशियम। घनत्व ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर में देखेंगे 4.75 से 5.0, 4.75 से 5.0। धातु मध्यपिंड को अब हम लोग देखेंगे, धातु मध्यपिंड है ना, इनकी सतह से गहराई की बात करें तो ये 1700 से 6378 किलोमीटर तक देखने को मिलेंगे। और संगठन के पदार्थ होंगे निकल और फेरियम, निकल और फेरियम। घनत्व ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर में 11.0, 11.0। अब हम लोग एक चीज देखेंगे, जेफिर के अनुसार, फॉन्ट थोड़ा बड़ा करेंगे, जेफिर के अनुसार, चलिए, जेफिर के अनुसार ऊपरी परत 10 से 12 किलोमीटर, और देखेंगे इसमें ग्रेनाइट चट्टाने देखने को मिलेगा,
और सेकंड मध्यवर्ती परत 20 से 25 किलोमीटर और बेसाल्ट चट्टानें देखने को मिलेगा। और निम्न परत, ठीक है, ये होगा आपको ओलिवाइन सिलिका मैग्नीशियम का, ठीक है। और चौथा होगा आपको मध्यपिंड ये बने होंगे निकल और फेरियम का, इसमें देखने को मिलेगा निकल और फेरियम। अब हम लोग देखिए कितने को देखो, हम लोग भूगर्भ का भौतिक संगठन के लिए हम लोग अब तक कितने लोगों को देखे, तो वांडर ग्रांट के अनुसार देख लिए हम लोग और जेफिर के अनुसार भी देख लिए, ठीक है। अब देख लेंगे हम लोग होम्स के अनुसार। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, है ना। देखेंगे हम लोग, पहला है भूपृष्ठ यानी क्रस्ट 15 से 20 किलोमीटर, ठीक है। ग्रेनाइट और सिलिका पदार्थ देखेंगे तो, और इनका घनत्व देखेंगे हम लोग तो ये होंगे आपको 2.7 से 2.9। वही ऊपरी परत अपर मेंटल को देखेंगे तो 21 से 984 किलोमीटर तक, ठीक है। एम्फीबोलाइट है ना। और घनत्व प्रति घन मीटर इसके अकॉर्डिंग देखेंगे, ठीक है, ये लिखा है ना इसे 2.79 से 4.7। वहीं अब हम लोग मध्य पिंड को देखेंगे, 984 से 6378 किलोमीटर तक, है ना। निकिल और फेरियम 9.7 से 11.0। अब हम लोग देखेंगे महाद्वीपीय पर्पटी ग्रेनाइट संरचना के लिए कम घनी, मोटी और एडेस्टिक है, और नेक्स्ट पॉइंट है पृथ्वी पर ज्ञात सबसे भारी सघन तत्व ऑस्मियम है। पृथ्वी पर ज्ञात सबसे सघन तत्व ऑस्मियम है, जिसका परमाणु भार 190.23 तथा गलनांक लगभग 3033 डिग्री सेल्सियस है। 3033 डिग्री सेल्सियस है। देखेंगे पृथ्वी के धरातल से केंद्र की ओर जाने पर गहराई के साथ साथ तापमान में वृद्धि होता है। जैसे ही हम पृथ्वी के धरातल से, ये पृथ्वी के धरातल है, यहाँ से हम केंद्र की ओर जाएंगे तो हमारा क्या होगा, टेम्परेचर इंक्रीज होगा, टेम्परेचर बढ़ेगा, ठीक है। अब हम आगे देखेंगे, साधारणतः प्रत्येक 32 मीटर की गहराई पर 1 डिग्री सेल्सियस का तापमान बढ़ जाता है, ठीक है। अगर हम लोग यहाँ से चल रहे हैं, है ना, ये धरातल है, यहाँ जा रहे हैं केंद्र की ओर, तो जैसे हम 32 मीटर क्रॉस करेंगे ना, हमारा 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर इंक्रीज कर जाएगा, ठीक है। यही बातों को कह रहा है। चलिए थैंक यू, ये लेक्चर हम लोग का समाप्त हुआ। अब हम लोग अगला लेक्चर देखेंगे प्लेट टेक्टोनिक, ठीक है। चलिए प्लीज़ आप लोग चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद।